हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। कब दिया था? 1904 ईस्वी में। ठीक, यह मॉडल आया उसके 15 साल बाद 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। ठीक, रदरफोर्ड का क्या कहना था परमाणु के बारे में कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। ये बातें रदरफोर्ड ने भी, क्या नाम है उनका, थॉमसन जी ने भी कहा था। कि उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ठीक, उन्होंने ये कहा था। और दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान उपेक्षणीय होने के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन तत्व के द्रव्यमान का 1837वां भाग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, कारण बहुत कम होने के कारण लगभग संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग हाइड्रोजन के बराबर और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1837वां भाग होता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु को 1837 भागों में, बराबर भागों में बांटेंगे तो जिसका उतना एक भाग आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। रिक्त होता है, लगभग पूरा भाग खाली होता है, बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे देखिए नंबर चौथा, चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर उदासीन है इसलिए इन दोनों की संख्या बराबर है। अगर इन दोनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी तो परमाणु उदासीन नहीं रहेगा। ठीक, पांचवा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻13 सेंटीमीटर, परंतु परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। ठीक, लगभग 10,000 गुना कम होता है। किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या 10,000 गुना कम होती है। 10,000 गुना परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होती है। ठीक, नाभिक से। नोट, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की जाती है। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की जाती है। जिस प्रकार से ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के चक्कर लगाते हैं। ठीक, इसी कारण इसे ग्रही इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग और नाभिक की खोज। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किससे की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, परमाणु की कैसी संरचना है उससे ज्ञात करने के लिए सोने की बारीक पन्नी, सोने की बारीक पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। ये है अल्फा कण का स्रोत। ठीक, उससे इस पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी की। और ये क्या है? साइड में जो लगा है ब्लू कलर का, ये है डिटेक्टर, ये पकड़ता है अल्फा कणों को। ठीक, अल्फा कणों की बमबारी की। अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले जाते हैं। अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले जाते हैं।
कुछ पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक, भटक जा रहे हैं अपने मार्ग से। और बहुत ही छोटे कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट गए। बहुत ही छोटे कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट गए, ठीक, मतलब पन्नी से टकराएं और पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, ठीक, पन्नी से टकरा के पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। लगभग 20,000 कणों में से एक आध कण पन्नी से टकरा कर पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, ठीक, पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, ठीक। ये देखिए, ये है आपका परमाणु, उसमें से बहुत सारे कण सीधे निकल गए, कुछ जो है टकरा के विक्षेपित हो गए, ठीक, और कुछ कण जो उसी मार्ग से गए थे और उसी मार्ग पे वापस आ गए, ठीक। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या दोष हैं? मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा ह्रास करते हैं। यानी कि वो जब घूमते हैं तो उनमें से एक विकिरण उत्पन्न होती है, एक किरण उत्पन्न होती है, इसी कारण वह अपनी ऊर्जा ह्रास करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो भी आवेशित है, इसका मतलब वह भी अपना विकिरण के कारण अपनी विकिरण को त्यागेगा, इस कारण वह भी ऊर्जा का ह्रास करेगा, ठीक, उसमें ऊर्जा की कमी होगी। घूमता रहेगा तो उसमें ऊर्जा की कमी होती रहेगी। तो एक समय ऐसा आएगा वह घूमते घूमते क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उनका कहने का मतलब था कि ऊर्जा में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी कम होती जाएगी और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। अर्थात यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यह मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल ये बताता है कि परमाणु एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक। नंबर दूसरा क्या है इनमें कमी? नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है। नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है। एक कक्षा, दो कक्षा, KLMNO ऐसी कक्षाएं संभव हो। उनमें उनका वेग कितना होता है आदि की जानकारी रदरफोर्ड मॉडल से नहीं होती है, ठीक। उनमें इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है, इन सब की जानकारी भी रदरफोर्ड मॉडल से नहीं होती है, ठीक। आगे देखिए, परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता। परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत यानी कि लगातार नहीं होता। स्पेक्ट्रम परमाणु से जो किरणें निकलती है वह सतत नहीं निकलती हैं, ठीक, लगातार नहीं निकलती हैं। यह मतलब ये जो है परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। ये सही है कि परमाणु में जो परमाणु का जो उत्सर्जन है वह हमेशा लगातार नहीं होता, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार यह तो लगातार होना चाहिए, लेकिन लगातार तो नहीं होता है। जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के सतत ह्रास, जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम हो रही है तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, स्पेक्ट्रम लगातार नहीं होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इस कथन की भी व्याख्या नहीं हो पाई, ठीक। आगे चल के ये जो कमियां हैं इनको सुधार करने के लिए आपके एक और वैज्ञानिक है बाउ वो आएंगे, ठीक। अगले वीडियो में हम उनके उस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।